हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। मैंने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर आपको डेप्रिसिएशन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। आज भी हम कुछ और डिफरेंट टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उस पर नजर मारिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं, इसमें जैसे बता दें डेप्रिसिएशन का कुछ हिस्सा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमने कुछ हिस्सा बेच दिया था और बाकी हिस्सा अनसोल्ड था। यहां पर भी आज हम ऐसा कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज हम डिमिनिशिंग बैलेंस से करेंगे और साथ साथ इसमें ऐसा लिखा होगा कि जैसे कुछ हिस्सा 1/3 या 1/4 मशीनरी हमने बेची है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी व्हिच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये आपको पता लग गया, जैसे हम बार बार हर क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं कि 31 मार्च को ये साल क्लोज कर रहे हैं। और साथ में मेथड देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। ठीक है, ये हमारे पास रिटर्न ओवर वैल्यू मेथड हो गया और साथ में 10% का रेट है। ये तीन चीजों से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और 2010 से हमने स्टार्ट किया है और 2012 यानी कि 2013 के स्टार्टिंग तक हमने 3 साल के अकाउंट बनाने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक करके कि 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं और 1 जुलाई 2010 को, पहले साल हमने 2010 में एक मशीन खरीदी है 30,000 रुपए की। तो पहले इसकी बात करते हैं। ये मशीन अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। 1 जुलाई 2010 को हमने एक मशीन खरीदी। ठीक है, इसका प्राइस था 1 जुलाई 2010 को 30,000 रुपए की। तो 30,000 की आपने मशीन खरीदी। ओके, अब ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2011 को, तो ये हर साल 31 मार्च को खत्म होगा। तो 31 मार्च 2011 को साल क्लोज करना है और 31 मार्च 2011 से पहले 1 जनवरी 2011 को एक मशीन और खरीद ली है 20,000 रुपए की। ठीक है, ये इसी साल खरीदी है, यानी करंट ईयर में ही 20,000 की एक मशीन और खरीदी है 1 जनवरी 2011 को। 1 जनवरी 2011 को एक मशीन हमने और खरीद ली, जो कि ये फर्स्ट मशीन हो गई और ये सेकंड मशीन हो गई और ये 20,000 की आपकी मशीन हो गई। ठीक है, उसका जो अगली मशीन खरीदी है वो 1 अक्टूबर को खरीदी है। 1 अक्टूबर 2011 नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में खरीदेंगे। तो अभी हमारे पास इस साल में और कुछ नहीं है, 10% रेट लगाना है डेप्रिसिएशन का। तो हमारा साल खत्म होगा 31 मार्च 2011 को। हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का, दोनों को वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करेंगे। 30,000 की मशीन जुलाई में खरीदी है और 20,000 की मशीन जनवरी में खरीदी है। ठीक है, ये मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूं। तो पहला हमारा जो 2010-11 का साल है फर्स्ट ईयर, उसमें फर्स्ट मशीन में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 30,000 के ऊपर और सेकंड मशीन के ऊपर 20,000 के ऊपर। इस पर 10% रेट लगाएंगे, इस पर भी 10% लगाएंगे, लेकिन क्योंकि जुलाई में खरीदी थी तो जुलाई से मार्च तक 9 महीने लगेंगे और ये जनवरी में खरीदी है तो जनवरी से मार्च तक 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे यहां से हम। तो ये हो गया आपका 22,000 और 2250 2250 और इसका सॉल्व करेंगे हम 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन इसका हो गया। तो पहली मशीन का डेप्रिसिएशन 2250 और दूसरे का 1,500। 1,500 है 10%, 2000 3 महीने का है, सॉरी ये 500 है। इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि 3 महीने का 9 महीने का नहीं है, ये 500 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 2250 और 500 मैं यहां लिख देता हूं। 30,000 के ऊपर 9 महीने का डेप्रिसिएशन 2250 और 20,000 के ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन 500 रुपए। इसके बाद हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 31 मार्च 2011 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीन 30,000 की थी, जिसमें 2250 माइनस कर देंगे तो बचेगा 27750 और सेकंड मशीन हमारे पास 20,000 की थी, उसमें 500 माइनस कर दिया तो बच गया 19,500। ये फर्स्ट मशीन के बारे में। ठीक है, टोटल कर देंगे इसका, ये है 50,000 और ये भी ऑटोमेटिकली 50,000 बन जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी करेंगे 1 अप्रैल 2011 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन 27750 और सेकंड मशीन 19500। मेथड डिमिनिशिंग है, मतलब डेप्रिसिएशन आपको इस क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस पे लगाने हैं। अब 1 अक्टूबर 2011 को, यानी इस साल 2012 खत्म होने से पहले, 31 मार्च 2012 से पहले
1 अक्टूबर को आपने एक मशीन और खरीदी है 10,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए की मशीनरी और खरीदी जो आपने खरीदी है 1 अक्टूबर 2011 को इसी साल टू बैंक अकाउंट, और ये होगी आपकी थर्ड मशीन। ठीक, अब इस साल और कुछ नहीं हुआ तो अब हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाने हैं 31 मार्च 2012 को। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। और फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल की रहेगी, तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, पर डिमिनिशिंग बैलेंस है तो आपको 30,000 रुपए नहीं 27,750 पे लगाना है, तो 2775। ऐसे 19,500 के ऊपर 10% लगेगा 1950। ये मैं आपको पीछे करके भी दिखा रहा हूं, ये सारे वर्किंग नोट्स को बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये 2011-12 का हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर का 27,750 का 10% हो गया हमारा 2775। सेकंड मशीन का हो गया 19,500 का 10% 1950। और जो तीसरी मशीन है वो 10,000 की खरीदी है, उस पर 10% लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे सिर्फ 6 महीने का क्योंकि अक्टूबर में खरीदी है, तो इसका बन जाएगा आपका 500 रुपए। ठीक है, तो ये आपका 500 रुपए का डेप्रिसिएशन ये हो गया। अब इनके बैलेंस निकाल देंगे 31 मार्च 2012 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग और थर्ड का अलग। देखो 27,750 में से 2775 माइनस करो, टू 4,975 इसमें से माइनस करेंगे 17,550 और 10,000 के ऊपर 500 माइनस करेंगे तो 9,500। अब टोटल कर देंगे इसका, टोटल दोनों तरफ 657,250। आप टोटल करके चेक कर सकते हो एक बार, और इसका भी आप चेक कर सकते हो, आंसर ऑटोमेटिकली 57250 आना चाहिए। देखो 10 तो 13 और 7 20 और 5 25, 9 9 18 5 23 23 9 32, 10 42 4 2 6 7 4 11 18 27 और ये 5। ठीक है, बराबर हो गया। तो इसका मतलब दोनों तरफ आपका बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई ना कोई गलती हो गई है। अब हम अगले साल चलेंगे, 1 अप्रैल 2012 को क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 1 अप्रैल 2012 को सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों मशीन का उतार दो, तो यहां तक तो हमारा काम खत्म हो गया है। तो हमारे पास इसका बैलेंस आ रहा था 24,975, इसका आ रहा है 17,550 और तीसरे का था हमारा 9,500। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 12 को, यानी जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है तो उस दिन 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2010 became obsolete and was sold for 3,000। यानी जो मशीन आपने 1 जुलाई 2010 को लगाई थी, 1 जुलाई 2010 को पहली मशीन लगाई थी, उसका 1/3 हिस्सा आपने बेच दिया 3,000 में, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया था। और क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बस यही रह गया कि 1 अप्रैल 2012 को हमने मशीन जो इंस्टॉल की थी 1 जुलाई 2010 को, उसका 1/3 हिस्सा हमने 3,000 में बेच दिया। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन कराया था, तो उसी तरीके से मैं आपको यहां पर भी जो मशीन बेची है उसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहां पर वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। देखो, हमें पहली वाली मशीन जो 1 जुलाई 2010 को खरीदी थी, उसमें से कुछ हिस्सा आपने बेचा है और कुछ हिस्सा आपने इसका नहीं बेचा, और टोटल मशीन यहां पे लिख देंगे। हमारी पहली मशीन 30,000 रुपए की थी। ठीक है, अब 30,000 में से हमने 1/3 हिस्सा बेच दिया, तो मतलब 2/3 हिस्सा हमारा अभी अनसोल्ड है। 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000 वाला हिस्सा हमने बेच दिया और 20,000 वाला हिस्सा आपका भी अनसोल्ड है। ठीक है, दोबारा पढ़ें, आपका 1/3 मशीनरी जो 1 जुलाई 2010 को खरीदी थी, यानी 30,000 वाली, उसका 1/3 हिस्सा आपने बेच दिया 3,000 में। तो 1/3 आपने 30,000 का 1/3 किया, 10,000 पे लिख दिया और बाकी 20,000 पे अनसोल्ड है। अब जिस साल बेची है उस साल की शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 24,975। ये है हमारे पास वैल्यू 1 जनवरी 2012 को। 1 जनवरी 2012 को टोटल 30,000 की मशीन है, उसकी वैल्यू बची है 24,975। इसका मतलब 24,975, जैसे 30,000 की वैल्यू 24,975 है, तो 10,000 की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल, जैसे 30,000 का 1/3 किया था ना, इसका भी 1/3 कर दो। इसका 1/3 हो गया 8,000
8,325। तो मतलब 10,000 की वैल्यू 8,325 है, और अगर इसमें से माइनस कर देंगे बाकी बचा हुआ तो 16,650 रुपए ये आ जाएगा। तो जैसे 10 और 20 प्लस करके 30 है, ऐसे 8,325 और 16,650 को प्लस करके 24,975 आ जाएगा। ओके, तो साफ हमने ये किया, 30,000 का 1/3 हिस्सा हमने भेज दिया था, 2/3 हमारा हिस्सा बचा हुआ है। ऐसे ही जिसकी वैल्यू 30,000 की वैल्यू 24,975 बताई गई है, इसका मैंने 1/3 यहां पे निकाला और बाकी 2/3 यहां कर दिया। इसका मतलब 10,000 की वैल्यू जो 8,325 रह गई, इसको बेचा है हमने। लेकिन बेचा किस दिन है? ये 1 जनवरी नहीं, 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल 2012 को ये 24,975 की वैल्यू थी। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर, इसको 1 अप्रैल 2012 को ही बेच दिया, यानी साल शुरुआत होते ही। जब साल शुरुआत होते ही बेच दिया है, मतलब इस पर हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीन जो बेची है उस पर कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को वैल्यू बची थी और 1 अप्रैल को बेच दिया। तो ये वैल्यू अभी भी आपके पास 1 अप्रैल को 8,325 ही बची है, जिसको हम सेल कर रहे हैं 3,000 में। इसका मतलब बाकी जो 5,325 है, ये आपका लॉस ऑन सेल निकल के आ जाएगा। तो पहले हम इसी का काम करते हैं। ये जो मशीन बेची है 1/3 हिस्सा हमने, ये बेची है 1 अप्रैल 2012 को। इस पर हमारा डेप्रिसिएशन जो लगना चाहिए था इस सोल्ड मशीन के ऊपर, वो तो लगा नहीं, क्योंकि पहले ही दिन बेच दिया साल शुरुआत होती ही। उसके बाद इसी दिन हमने इसको जब बेच रहे हैं तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये हमने सेल कर दिया, हमने 3,000 में, और बाकी 5,325 का आपको लॉस हो रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका लॉस ऑन सेल हो गया 5,325। तो ये आपका हो गया वो वाला पार्ट जो हमने बेच दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो मशीनें बची हुई हैं उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2013 को। वो डेप्रिसिएशन लगेगा आपके फर्स्ट वाली मशीन का जो अनसोल्ड पार्ट है, और सेकंड और थर्ड तो पूरी पूरी बची हैं। लगाना डिमिनिशिंग बैलेंस से है। अब जब डिमिनिशिंग बैलेंस से लगाना है तो जो मशीन बची थी वो अनसोल्ड वाली पार्ट ये वाली बची है। तो वैसे अगर जो बची हुई मशीन में हमें ओरिजिनल कॉस्ट लगाते 20,000 पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन अभी हम किस पे लगाना है? 16,650 पे। तो 2012-13 के लिए जो हमारे पास फर्स्ट मशीन जो बची हुई है उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 16,650 का, ना कि 20,000 का। उसका 10% लगाएंगे 1,665। सेकंड मशीन हमारे पास 17,550 की है, 17,550, इसका 10% लगाएंगे तो निकल के आएगा 1755। और जो थर्ड मशीन हमारे पास बची थी 9,500 रुपए की, उसका 10% निकल जाएगा 950। तो मैंने सारे डेप्रिसिएशन निकाल के दिखा दिए कि किस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहली मशीन जो अनसोल्ड वाली पार्ट है उसका लगेगा 1665। ठीक है, तो यहां पर हम 1665 लिखेंगे, और इस पर हम लगा रहे हैं 1755, और थर्ड मशीन पे 950। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिर्फ 31 मार्च 2013 के बैलेंस निकालने हैं। ये जो बैलेंस निकलेगा, देखो 24,975 माइनस तो करना नहीं, आपको माइनस करना है 16,650 में से। इसको माइनस करते हैं, 14,985। फर्स्ट मशीन का बैलेंस बचा है 14,985। ठीक है, 14,985। सेकंड मशीन का यहीं से निकाल लेंगे, 17,550 में से 1755 माइनस करो। ये देखो सेकंड मशीन का बैलेंस 15,795, और थर्ड मशीन का 9,500 में 750 माइनस करोगे तो 8,550 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल आपका दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कोई ना कोई गलती हो गई है। देखो इसका 5, ये आ रहा है 5,2025, और इधर भी चेक कर लो, 2, 4, 6, 10, 5, 15 और 5, 20, 28, 9, 37 और 5, 42, 4, 4 और 3, 7, 13, 20, 29, 38, 45 एंड 50, 5 और 3, 8, 8, 5, 13, 14, 15, 15 और 4, 19, 24, 32, 3 बैलेंस 4, 5। तो 5,2025 का बैलेंस आ गया, आपके सामने मैंने करके दिखा दिया।
ये पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। देखो 1/3 हिस्सा बेचा था, बाकी हिस्सा अनसोल्ड था। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस से निकालना था और आपसे पूछा था 1 अप्रैल 2013 को मशीन की वैल्यू कितनी है। तो 1 अप्रैल 2013 यानी कि ये वाली वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1 अप्रैल 2013 को जो मशीन की वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन में वो इन तीनों को प्लस करके आ जाएगा। तो कितना है देखो, ठीक है, एक बार चेक कर लो। 10 9 9 18 5 23 2 9 11 18 और 5 23 330 है ये। तो 39330। ओके डन। तो ये आपका आंसर है 1 अप्रैल 2013 को इतनी वैल्यू बची हुई मशीन की। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा करा दिया कि अगर कुछ हिस्सा बेचते हैं, एक पिछले क्लास में कराया था जिसमें हमने कुछ इसमें से आपको अमाउंट दे रखा था, इतनी वाली मशीन बेच दी, पर यहाँ पे लिखा हो 1/3 बेचा है। अब ऐसे 1/4 का आ जाए, 1/5 का आ जाए, किसी भी मशीन का हिस्सा आ जाए, ऐसे कैलकुलेट करना है। इस तरह से वर्किंग नोट्स बनाने हैं सारे। और साथ ही साथ अगर स्ट्रेट लाइन से आ जाए तो बस फर्क क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर भी जब अनसोल्ड का पार्ट निकालेंगे या इसका बैलेंस निकालेंगे तो 10,000 और 20,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बाकी सभी ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अदरवाइज ये बैलेंस जैसे हमने किया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको पूरा समझा दिया। मैं भी आज की क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं और वो करा रहा हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। तो इसको मैं फटाफट एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो, पी लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 5,70,000 की और 30,000 रुपए उस पर ओवरहॉलिंग इंस्टॉलेशन पर खर्च किया। अब इस पर भी मेथड जो है 20% है। देखो 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और 31 मार्च को क्लोज करना है। इसके अलावा लिखा सिर्फ ये हुआ है कि मशीन खरीदी था 5,70,000 की, 30,000 रुपए इसकी ओवरहॉलिंग पे लगाए हैं और एक मशीन आपने बेच दी है 1,60,000 रुपए की, ये जो खरीदी थी आपने। ठीक है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसको बनाते कैसे हैं, तो हम यहाँ पर 2 अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर मशीन अकाउंट, क्योंकि आपको बता रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है। एक मशीन अकाउंट है और साथ में एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है और एक मशीन अकाउंट है। इस क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ है। सबसे पहले देखो 1 जुलाई 2016 को हम खरीद रहे हैं 5,70,000 की, जिसमें 30,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे लग गए। आपकी टोटल मशीन होगी 6 लाख रुपए की। टू बैंक अकाउंट, आपने मशीन खरीदी 6 लाख रुपए की। अब 1 जुलाई 2016 के अलावा आपने यहां पर कोई और मशीन नहीं खरीदी, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है 20% ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और इसको बेच दिया हमने 31 जनवरी 2019 को। अभी बहुत बात बेचना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है। अभी आपने कैसे लगाना है, 20% रेट लगाना है। अब ये डेप्रिसिएशन जो इस मेथड में लगाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर, तो यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, आपने इसको लगाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो जो आप इस साइड पे राइट साइड पे बैड डेप्रिसिएशन अकाउंट शो करते थे, अब वो यहां पर 31 मार्च 17 को ही जब साल खत्म हो रहा है यहां लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट उस 6 लाख का 20%। देखो ये फर्स्ट मशीन है जिस पर 6 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है। एक ही मशीन है, 6 लाख का 20% लग रहा है, क्योंकि आपने इसको 1 जुलाई को खरीदा था। मशीन खरीदी 1 जुलाई 2016 को, तो जुलाई से मार्च तक आपके पास रहते हैं 9 महीने, 9 मंथ्स। ठीक है, ये आपका एक 1,20,000, 10,000 और ये हो गया 90,000। इसका मतलब 6 लाख का 20% होता है 1,20,000 और 9 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया इसका 90,000 रुपए। तो 90,000 डेप्रिसिएशन जो आपने लगाना है इसका यहाँ पे लगाना है इस तरफ, ना कि आपकी मशीन अकाउंट के अंदर। अब पहला साल आपका क्लोज हो रहा है तो इसको यहीं क्लोज कर दो 31 मार्च 17 को। पहले उसको क्लोज कर देते हैं मशीन अकाउंट को, क्योंकि और कोई आइटम नहीं है इसके अंदर। तो 31 मार्च 17 को आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि और कोई आइटम ही नहीं है तो बैलेंस कैट डाउन लिख दोगे यहाँ पर 6 लाख रुपए पूरा का पूरा, और कुछ है ही नहीं। तो आपको जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है यहां शो नहीं करना, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको शो करना है। इसको खत्म किया। इसी तरीके से 1 अप्रैल 17 को हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से 6 लाख रुपीज से। सेम ऐसे ही वहां पर भी खत्म कर देते हैं। यहां पर कुछ नहीं था, यहां डाल देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका 90,000 है और टोटल किया और कुछ नहीं है इस तरफ, एक ही आइटम था 90,000 का। ओके, और इसको हम 1 अप्रैल 17 को नेक्स्ट डे ले जाएंगे
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। और कुछ नहीं करना। अभी हम नेक्स्ट ईयर चलेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको बेचा है 2019 के 31 जनवरी को, अभी कुछ नहीं बेचना। अभी हमारे पास दोबारा से 18 आ जाएगा, 31 मार्च 18 तक इस साल में और कुछ नहीं हुआ, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। दोबारा से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, दोबारा से अब हम जैसे पहले 9 महीने का लगाया था, अब हम पूरे साल का लगाएंगे। तो ये फर्स्ट ईयर में था, अब ये सेकंड ईयर में आपके पास उसी दोबारा 6 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 20%। अब इसमें पूरे साल का लगेगा 1,20,000 रुपए, 120 हो गया। अब इसको यहां लगाना है। 31 मार्च 18 को इस प्रोविजन अकाउंट के अंदर लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000। ओके, अब इसको क्लोज कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ देखो वहां पर कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो यहां पर अभी भी वैसे ही लिख दो 31 मार्च 18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख रुपीस। कुछ नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ जो ओपनिंग वैल्यू जहां से खरीदा था वही वैल्यू लगातार चलती चली जा रही है। ओके, फिर दोबारा से नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 18 को चलेंगे, तो दोबारा से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख रुपीस। कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है, जो ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी प्रोविजन अकाउंट में हो रही है। ये टोटल हो गया अब तक का डेप्रिसिएशन 2,10,000 रुपए। ठीक है, इसको भी उतार दो। 31 मार्च 18 को टू बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000। ठीक है, इसको उतार देते हैं। 1 अप्रैल 18 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,10,000। अब 1 अप्रैल 18 के बाद क्वेश्चन में देखो 31 जनवरी 19 को ये मशीन 1,60,000 की बेच दी है। 31 जनवरी 2019, 31 जनवरी देखो, यानी कि अब ये 31 जनवरी को बेची है, तो 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 जनवरी तक महीने होते हैं 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि मशीन बेचने तक का डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। ठीक है, अब वो जो मशीन हम थर्ड ईयर में बेच रहे हैं उस पर अब हम लगाएंगे इसी 6 लाख के ऊपर, जिस दिन बेची है वहां तक 31 जनवरी तक 10 महीने बनते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। ₹1,00,000। ठीक है, 1,00,000 डेप्रिसिएशन लगेगा और इस साल का, तो इसको भी यहीं पे लगा दो जिस दिन बेचा है 31 जनवरी 2019 को बाय डेप्रिसिएशन, और लगा दो इसके अंदर 1,00,000 रुपए का। ठीक है, अब क्योंकि इस डेट को बेच रहे हैं, जिस दिन बेचेंगे उस दिन जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक का लगा है इस मशीन के ऊपर, जो मशीन बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन अब तक का 90,000, 1,20,000 और 1,00,000 टोटल मिलाएंगे तो 3,10,000 का डेप्रिसिएशन अब तक हमारा इस मशीन पे लगा चुके हैं। जब मशीन बेचने की बारी आती है तो जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक का लगा होता है वो उसी दिन 31 जनवरी 2019 को इसको ट्रांसफर कर दो मशीन अकाउंट में। इसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पूरा 3,10,000 रुपए। एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 31 जनवरी 19 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,10,000। तो जितना अब तक का डेप्रिसिएशन लगा था हमने अलग अलग करके लगा, जितना भी अब तक का कंबाइंड डेप्रिसिएशन 3 साल का हमने 3,10,000 बेचने की डेट तक का लगा दिया सारा। अब इसी दिन बेच दिया हमने इसको। जब इसको बेच दिया तो यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। इसको बेचा कितने में है देखो क्वेश्चन में 1,60,000 में, तो 1,60,000 में इसको बेच दिया। अब ये देखो अगर मैंने इस 6 लाख की मशीन के ऊपर अब तक 3,10,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं तो मेरी वैल्यू बच जाती है 2,90,000। उसको मैंने 1,60,000 में बेच दिया तो मतलब कि 1,30,000 का मेरा इसमें लॉस हो गया। तो 1,30,000 का लॉस मैं यहीं पर मशीन अकाउंट में शो कर दूंगा इसी दिन को 31 जनवरी 19 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका जो लॉस हुआ है वो आपका हो गया 1,30,000 रुपए। ये टोटल मशीन थी 6 लाख रुपए की, ये आपका खत्म हो गया पूरे 6 लाख से। ओके, और इधर से आप देखोगे ये प्रोविजन अकाउंट भी, क्योंकि और कोई मशीन ही नहीं थी, ये आपका 3,10,000 रुपए है और ये भी आपका 3,10,000 रुपए आ गया और क्लोज हो गया। आगे कोई जरूरत नहीं है। ये आपका प्रोविजन का क्वेश्चन कैसे मेंटेन करते हैं ये मैंने आपको मशीन अकाउंट और प्रोविजन डेरिवेशन अकाउंट कैसे मेंटेन 3 साल का मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, बिल की नोट्स।
तो अभी आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 1/3 मशीन बेचने का या 1/4 मशीन बेचने का जो टेक्निक थी वो बताई कैसे करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन का एक सिंपल क्वेश्चन कैसे करते हैं बताया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे वाली क्लास के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन के और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें सिंगल ईयर लास्ट ईयर का क्वेश्चन करते हैं वो भी कराऊंगा। तो इस तरीके से अभी बने रहिए मेरे साथ, एंड स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, और आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी वीडियोस और आपके पास और चैप्टर हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आपको मिल चुके होंगे। रेक्टिफिकेशन के टॉपिक भी आप देख लीजिए, उसमें डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, उस पर भी मेरे वीडियोस बन चुकी हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगी जल्दी से। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।